हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके पर्सन के दिल के कुछ ऐसे शब्द जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, अनकहे शब्द जिनको बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस देख लेते हैं और इसके बाद ही सारी रीडिंग्स आएंगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्टी की भी आएगी। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा उन्होंने आपसे बुरा बर्ताव कर लिया, बुरा जो है बिहेवियर आपसे किया उन्होंने, और आपको टॉर्चर किया, आपको बहुत परेशान किया। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अभी आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका फ़ोन कॉल आ सकता है। अगर आपके पास अभी तक कोई कॉल मैसेज नहीं आया है, नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन जोन में है या लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, तो आपकी पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस की उनको आपके सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका सहारा उनको चाहिए। उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है कि वो आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, अभी और कहीं नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही उदास हो रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अभी बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप तैयार हो जाइए कि आपकी तरफ कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का आ सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई तो मुखौटा पहनकर बैठा है। कोई ना कोई तो मुखौटा पहनकर बैठा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसका मुखौटा उतरने वाला है, सारी सच्चाई सामने आएगी आपके पर्सन के। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुखौटा पहनकर बैठने वाले की सारी सच्चाई सामने आएगी। जो भी लोग मुखौटा पहन करके आप लोगों को ठग रहे हैं, आपके पर्सन को या आपको ठग रहे हैं, वो सारी की सारी सच्चाई आपके पर्सन के सामने आने वाली है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिर जो है आपके पर्सन इसी वजह से, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जस्टिस देने की सोच रहे हैं कि जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे थे और कुछ और रहे थे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पर्सन धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगे हैं। शायद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिन पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था या कोई जादू टोने का असर था, तो वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आपके पर्सन की आंखें खुलने लगी हैं, सच्चाई क्या है वो उनको समझ में आने लगी है। और कुछ ना कुछ वो उनको टॉर्चर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी या फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, तो उनको समझ में आने लगा है कि ये लोग जो है मेरे को अभी तक धोखे में रख रहे थे, अभी तक मुखौटा पहन करके ये मेरे साथ ट्रीट कर रहे थे, मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने लग रहे थे। इसी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन के सामने सारी सच्चाई आएगी और उनका मुखौटा आपके पर्सन के सामने उतरने वाला है। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पर्सन को आपकी बहुत याद सता रही है। आपके पर्सन आपकी याद में रात और दिन म्यूजिक सुनने लगे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैंने अपने पर्सन को इतना दुख दिया, इतना पेन दिया। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो आपके लिए म्यूजिक सुनते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर को मैंने इतना दुख दिया है, जबकि मेरा जीवन साथी वही है, मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी के पास में है और हम लोग जो है एक दूसरे के लिए बने हैं। मेरा अच्छा कंपेटेबल पार्टनर मेरा जीवन साथी है और उसके पास चाबी है और मेरे पास लॉक है। कहने का मतलब है कि दोनों से ही गाड़ी जो है वो चलेगी। एक पहिया अगर चलता रहेगा तो साइकिल कब तक चलेगी, नहीं चलेगी। इसीलिए वो ये सोच रहे कि हम दोनों के मिलन से ही हमारी ज़िंदगी बेटर होगी और ऐसे वो सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस हो सकता है कि आप गुस्से में उनको कुछ बोल दें। वो आपसे बात करने के लिए, मैंने कहा कि कॉल या टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, तो वो अगर आपसे बात करना चाहें किसी चीज़ को लेकर के और आपको गुस्सा आ जाए और आप गुस्से में उनसे हॉट टॉक्स करें, कोई पास्ट को लेकर के झगड़ा कर सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अभी इस रीडिंग को देखने के बाद में अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर गलत बात है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको हॉट टॉक से बचना है, उसको अवॉइड करना है। जितना हो सके आप अपने पर्सन की बात को सुनिए, अपनी बात को बाद में रखिए, अपने पर्सन की बात को अहमियत दीजिए, वरना आप लोगों में फिर से सेपरेशन हो जाएगा। अगर आपके पर्सन आएंगे और आपसे जो है बात करना चाहेंगे, आपके साथ में रहना चाहेंगे और आप उनको जो है खरी खोटी सुना देंगे, तो वो फिर दूर चले जाएंगे। इसलिए इस बात का ख्याल रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए उनका दिल टूटा हुआ है, अभी पूरी तरह से जो है थर्ड पार्टी में उनका दिल टूट चुका है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखिए हाफ है आई लव, वो आपके पास आएंगे आई लव यू कहने के लिए। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देखिए गाइज, आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पर भी लॉक बना हुआ है, ठीक है। तो
आपके पास ही उनकी चाबी है और इसी वजह से यानी कि आपके पास ही उनका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और आपसे ही वो अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। ऐसा उनको एहसास हो गया है कि मेरे पार्टनर के बिना मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो वो आपसे बात करने के लिए आ सकते हैं। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपको उनसे सही से बात करना है, ज़्यादा चीज़ों को बिगाड़ना नहीं है। जितना हो सके आप जो है सुनने की कोशिश कीजिए। आप अपनी बात को बाद में रखिए, पहले उनकी सुनिए, उसमें आपका ही भला छुपा हुआ है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी, आपके पर्सन का कॉल या टेक्स्ट मैसेज आता है तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए, या पर्सनली अगर वो आपसे मिलते हैं तो अभी कहीं ना कहीं लोगों का मुखौटा उतर रहा है और इसी वजह से आपके पर्सन को आपकी याद सता रही है। इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनको सच्चाई पता चल गई है इसी वजह से, ठीक है। तो आप सामने वाले बंदे की बात को ज़रूर अहमियत दीजिए। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज रीडिंग आपको रेज़ोनेट हुई। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।